श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। पिछले वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा था दो व्रतों के बारे में। उसमें मैंने आपको मंगला गौरी के बारे में विस्तार से बताया, किस प्रकार मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। साथ ही मैंने कहा कि एक व्रत पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। वो व्रत होता है श्रावण कृष्णा द्वितीया को। इस श्रावण कृष्णा द्वितीया को कृष्ण द्वितीया के नाम से जाना जाता है। देखो, मास है भगवान शिव का, शिव की आराधना हो रही इस पूरे मास में बड़े हर्षोल्लास के साथ, लेकिन चुपके से, पता नहीं है किसी को, हर कोई आदमी को, कृष्ण द्वितीया इसमें आ गई। किसमें? श्रावण मास में लगते ही। तो इस कृष्ण द्वितीया के रोज एक व्रत होता है और उस व्रत का नाम है अशून्य शयन व्रत। अशून्य शयन व्रत जो दंपति शादीशुदा युक्तों पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए व्रत है। इस व्रत को महिलाओं को भी करना चाहिए और पुरुषों को भी करना चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष कहो या शयन शैया कहो, अगर पति के लिए पत्नी नहीं है तो पत्नी शून्य शयन कहलाता है, और महिला के लिए अगर पति नहीं है तो पति शून्य शयन कहा गया है। और इन दोनों परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान से ये प्रार्थना की जाती है। इसमें भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा की गई है। लक्ष्मी नारायण भी कौन से? जो शेष शैया पर भगवान नारायण शयन करते रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती है, और नाभि कमल में से ब्रह्मा जी विराजमान हैं, शेष नाग छाया करके भगवान की निद्रावस्था का ध्यान रखे हुए हैं। इस मूर्ति को पाटे पर विराजमान करके, चौकी पे विराजमान करके षोडश उपचार मंत्रों के द्वारा, षोडश सामुरियों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा उनका दुग्धाभिषेक करना चाहिए, और दुग्धाभिषेक करने के बाद भगवान की षोडश उपचार पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर स्त्री हो तो अपने चिरकाल सुहाग की कामना करें, पुरुष हो तो वो कभी जीवन में विदुर न हो ऐसी कामना करे, ऐसी प्रार्थना करे भगवान से। दिन भर भगवान के नारायण के जप करे, और संध्या काल में भगवान को एक छोटी ही चारपाई बना करके, अच्छे सुसज्जित बिस्तर लगा करके, पुष्प आदि उन पर घेर करके, सुगंधित पुष्प इत्र आदि लगा करके भगवान को शयन कराएं, और शयन करा करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपका वास, आपका शयन लक्ष्मी जी के बिना अधूरा है, और लक्ष्मी जी के बिना आपका अधूरा, आपके लक्ष्मी जी के बिना अधूरा है, और आप दोनों कभी अलग नहीं होते हो, आप दोनों हमेशा चिरकाल तक साथ साथ रहते हो। इसी प्रकार हम दोनों की जोड़ी भी अजर अमर रहे। कभी हमारा शयन कक्ष है जो हमारे पति के विहीन नहीं हो, और पुरुष कहे कि हमारा पत्नी के बिना तो विहीन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कामना करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने के जब भगवान को आप शयन करा चुके होंगे अच्छे वस्त्र बिछा करके, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस व्रत को कब खोलना चाहिए? एक लोटे में जल अर्घ तैयार करके, पुष्प हो गया, कुमकुम हो गई, चंदन हो गई, सुपारी, सिक्का, ये सब उसमें मिक्स करके चंद्रमा के सम्मुख जाना चाहिए। जब चंद्रमा उदय हो जाए, और जा करके चंद्रमा से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, आप रात्रि रूपी अंधकार का विनाश करने में सक्षम हैं, और आप लक्ष्मी जी के अनुज हैं। जिस प्रकार आप लक्ष्मी जी के अनुज बन करके लक्ष्मी जी को कांति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आप हमारे सौभाग्य को बढ़ावें। स्त्री हो तो ऐसा बोले, और पुरुष हो तो कभी भी हमारा जीवन स्त्री से विहीन न हो, हमें विदुर जीवन नहीं देखना पड़े, ऐसी कामना करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर आकर के
आप भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार एक बार भोजन करके चंद्रमा के दर्शन करने के बाद इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को तो प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक पुरुष को करना ही चाहिए, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है और एक दूसरे की मंगल कामना करते हुए, दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। जय श्री राधे गोविंद, जय नारायण।